मैं राजा और आप देख रहे हैं एमएन टीवी। हमारे देश के नेता सत्ता में आने से पहले देश और जनता का विकास करने का तो खूब दावा करते हैं। चुनाव में वोट के लिए जो नहीं करना चाहिए वो भी कर जाते हैं, मगर सत्ता में आने के बाद अपना ही विकास करने में जुट जाते हैं और 5 साल तक उसी में लगे रहते हैं। केवल संपत्ति ही बढ़ाने में नहीं लगे रहते, बल्कि इन 5 सालों में ऐशो आराम के लिए अपराध पर भी उतर आते हैं। केवल 5 साल में उनके पास इतनी चल असल संपत्ति हो जाती है कि अगले चुनाव में वोट मांगने के बजाय वोट की कीमत लगाने लगते हैं। अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। हमारे देश के नेताओं ने यह कहावत को सच साबित कर दिया है। आज के दौर में देश और आम जनता का विकास हो या ना हो, नेताओं का विकास तेजी से हो रहा है। एक बार फिर से मंत्रियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल हल्फनामे में यह बात सामने आ चुकी है कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। ये तो केवल महाराष्ट्र के मंत्रियों का लेखा जोखा है। देश भर के मंत्रियों की बात नहीं कर रहा हूँ। आज हम केवल महाराष्ट्र के मंत्रियों की ही बात करेंगे। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र दाखिल करते समय सभी उम्मीदवारों को अपने अपराध और संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य है। इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी सभी प्रत्याशियों ने आवेदन भरते समय शपथ पत्र दिया था, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। महायुति सरकार के 27 मंत्रियों द्वारा नामांकन पत्र के साथ दाखिल हल्फनामे से यह बात सामने आई कि उनकी संपत्ति कई गुना बढ़ गई है। संपत्ति विवरण के मुताबिक मंत्री मंगल प्रभात की संपत्ति में पिछले 5 साल में गिरावट आई। हालांकि देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई। 2019 और 14 के विधानसभा चुनाव के लिए अलायंस मंत्रियों द्वारा दायरा संपत्ति घोषणा की तुलना करने के बाद मंत्रियों की संपत्ति में कई प्रतिशत वृद्धि देखी जा सकती है। आदित्य ठटकरे की संपत्ति में सबसे ज़्यादा 772.8% का इजाफा हुआ। इसके नीचे संजय राठौर की संपत्ति 219.8%, संजय बंसोड़े की संपत्ति 143.8% बढ़ी। तानाजी वनपंत की संपत्ति 218.1 करोड़ रुपए है। हालांकि पिछले 5 साल में मंगल प्रभात की संपत्ति में गिरावट आई, लेकिन वह सबसे अमीर मंत्रियों की सूची में दूसरे स्थान पर है। 2019 में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की संपत्ति में 7.82 करोड़ थी। 2024 में यह बढ़कर 13 करोड़ हो जाएंगी। देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति 8.9 करोड़ से बढ़कर 12.5 करोड़ हो गई। अजित पवार की 71.7 करोड़ से 103.3 करोड़ हो गई। छगन भुजबल का कलेक्शन 26.4 करोड़ से बढ़कर 30.9 करोड़ हो गया। राधाकृष्ण पाटिल की संपत्ति 24.7 करोड़ से बढ़कर 34.1 करोड़ हो गई। सुधीर की संपत्ति 9.8 करोड़ से 12.4 करोड़ रुपए। चंद्रकांत पाटिल की 5.57 करोड़ रुपए से 8.72 करोड़ रुपए। विजय कुमार 25.5 करोड़ से 28.6 करोड़ हो गई। दिलीप पाटिल की 4.53 करोड़ से 5.58 करोड़। साथ ही मंत्री हसन मुशर्रफ की संपत्ति 9.66 करोड़ से बढ़कर 12.9 करोड़ हो गई। गिरीश महाजन की 24.9 करोड़ से 38.2 करोड़ पर पहुंच गई। धनंजय मुंडे की 21.1 करोड़ से 48.3 करोड़। गुलाबराव पाटिल की 4.7 करोड़ से 8.29 करोड़ हो गई है। दादा भूसे की 10.1 करोड़ से बढ़कर 18.1 करोड़ हो गई है। संजय राठौड़ की संपत्ति 5.86 करोड़ से बढ़कर 18.7 करोड़ हो गई है। मंत्री अदिति ठटकरे की संपत्ति में 771% की वृद्धि हुई। उपमंत्री देवेंद्र फडणवीस की संपत्ति में 56% की वृद्धि हुई, जबकि अजित पवार की संपत्ति में 44% की वृद्धि हुई। ईडी की कार्रवाई झेलने वाले मंत्री हसन मुशर्रफ की संपत्ति में 5 साल में 34% बढ़ी गई है। मंत्री छगन भुजबल की संपत्ति में 17% का इजाफा हुआ है। मंत्री विजय कुमार की कुल संपत्ति में 12% का इजाफा हुआ है। संजय राठौर की संपत्ति में 219% का इजाफा हुआ है, जबकि रविंद्र चौहान की संपत्ति में
117% का इजाफा हुआ। पिछले 5 साल में धनंजय मुंडे की पारिवारिक संपत्ति में 82% का इजाफा हुआ। यह इस बात का सबूत है कि नेता केवल अपना विकास करने के लिए राजनीति में आते हैं और तमाम झूठे दावे करने के बाद अपना विकास करने में लग जाते हैं। तो ये था महाराष्ट्र के मंत्रियों की संपत्तियों का आंकड़ा। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।